ने क्या किया ना इस पे, इसको अभी लंबे टाइम के लिए चार्जिंग कर लिया है, ठीक है। तो 70 से 80% चार्जिंग है, तो ये आज खत्म नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा करेंगे, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक भी ठीक है, ऑर्गेनिक भी वैसे नोट्स चेक करने थे आपके, और कुछ पार्ट रहा तो वो भी अपन करवा देंगे। पहले अभी फिजिक्स का जो आखिरी है वो खत्म कर देते अपन। ये प्लेट्स है, ठीक है, पैरेलल प्लेट। इसे स्टार्टिंग से करते हैं ना, थोड़ा सा मेरे से ना उसमें गलती हो गई थी पैरेलल प्लेट्स में, इतना ज़्यादा वो वाला पार्ट आपको नहीं करना है, और उसमें थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये पहले सबसे पहले पैरेलल प्लेट्स में मैं आपको थोड़ा सा कंटेंट दिखा दूं। देखो, एक होता है नॉन कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स और एक होता है कंडक्टिंग पैरेलल प्लेट्स, ठीक है। एक होता है नॉन कंडक्टिंग, दूसरा क्या होगा, कंडक्टिंग। रिकॉर्डिंग चल रही है, टाइमर लगा हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, ठीक, और क्यू चार्ज सिर्फ एक साइड है, दिस इज नॉन कंडक्टिंग। ये कैसा है बेटा, नॉन कंडक्टिंग। सिर्फ एक ही चार्ज लेयर, सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज लेयर है। तो इसके मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बाहर, जस्ट बाहर। ये पॉइंट है, जस्ट आउटसाइड निकालना है, ठीक है। ऑब्वियसली दिस इज फाइनाइट, ठीक है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए निकालना। तो इस पे अपन ने बोला इसका जो डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, ठीक है, सिग्मा है क्यू बाई ए। सिर्फ ये नॉन कंडक्टिंग है, मतलब ये जो है एक ही जगह पे चार्ज है। तो हमने क्या किया, ये इसके अंदर पास करता हुआ एक पॉइंट लिया, ठीक, मतलब एक सही गॉसियन सरफेस लिया। अच्छा, इसके अंदर ये S1 मान लो, ये भी S1 होगा, यहाँ पे S2 है, नीचे S3 मान लो, ठीक है, ये S2 ही मान लो इसको भी, इसका भी एरिया, सॉरी गलत बोलते हैं मैंने, ये पूरा एंटायर कर्व पार्ट मान लो इसको, ये पूरा जो एंटायर है ये कर्व पार्ट मान लो। तो S1 इधर, S1 इधर, ठीक है, और S2 ये पूरा कर्व पार्ट। तो जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा E डॉट dA वो क्या हो जाएगा, Q इनसाइड, Q इनसाइड, Q इनसाइड बाय, ओके सर। अब देखिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो ये दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम, पैरेलल, 0 डिग्री। और ये कर्व वाले पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाए, 90 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट उनका क्या हो गया, 0। तो इसके बाद से दो रहेगा, एक कर्व पाथ होगा और दूसरा फ्लैट पाथ, ठीक है, या सर्कुलर पाथ। अच्छा, कर्व पाथ की वजह से 0, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे E, यहाँ पे E, और एरिया मान लो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन है A, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है A, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, दूसरा वाला इसका भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, Q इनक्लोज कितना हो गया, Q इनक्लोज कितना हुआ, देखिए ये वाले पार्ट में Q आ गया ना। तो ये क्या है, दिस इज अ प्लेट, ये कोई एक लाइन नहीं है, एक वायर नहीं है, ये क्या है, एक प्लेट। जैसे बोर्ड जो है ना एक प्लेट है, तो बोर्ड में हमने क्या किया, एक ऐसे अंदर एक सिलेंडर टाइप ड्रॉ किया। तो इसका सरफेस डेंसिटी कितना है, सिग्मा, इसका ये एरिया कितना है A, तो इसके अंदर चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा डेंसिटी इनटू एरिया। एरिया कितना है, एक ही साइड लेना है क्योंकि एक ही चार्ज डेंसिटी है, नॉन कंडक्टिंग है। तो इसको अपन ने ले लिया, ये कितना हो जाएगा 2E, A ने A को मार दिया, E कितना हो जाएगा 2F। ये किसकी वजह से, नॉन कंडक्टिंग, इनफाइनाइट की वजह से भी था। ये नॉन कंडक्टिंग है, जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड समझ में आता है ना। मैंने बोला था कि एक जो फाइनाइट है वो भी इनफाइनाइट की तरह बिहेव कर सकता है, जस्ट आउटसाइड अगर पॉइंट हो। मेरा हाथ में है, वो भी क्या हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, अगर जो पॉइंट देख रहा हूँ वो मेरे जस्ट सामने, ठीक है। अच्छा, ये है और वहां पे पॉइंट लग दिया तो ये इनफाइनाइट नहीं होगा, ठीक है। अगर ये हथेली के जस्ट पास में कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, मेरी हथेली इंफिनिटी हो सकती है। ये समझ में आ गया,
इसको लिख लो, वो वाला ऊपर वाला पार्ट कैंसिल कर दो जो भी लिखा था ना, इसको स्टार्टिंग से अच्छे से कराते हैं। वो थोड़ा सा मेरे से गड़बड़ हो गई, उसको कैंसिल कर देना है ना जल्दी जल्दी में। मुझे लगा मैं करा दूंगा नहीं। आज कौन कौन नहीं आया? कृष्णा नहीं है। तुम्हारा दोस्त किधर है? अमय। और ये रहा, हाँ सेल्फी खींच रहा। ये लोग ही भले मानुस है, एकदम बढ़िया स्कूटर लेके आते जाते हैं। बाकी लोग इतनी सी बारिश हुई। ये पहले भी करा रखा है मैंने। अब थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी दिक्कत जाएगी आपको। ऋषि किधर है? ये ना ऋषि पीछे। तो बाहर आगे आना है, आगे आ जाओ। ऋषि के साथ बैठ, आ जाओ जल्दी। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें, आ जाओ जल्दी। जाओ जाओ जाओ, उसको भी जगह मिले अच्छे से। आ जाओ बेटा। आज इधर बैठ गए क्या? सौरभ के साथ नहीं बैठे यार? अच्छा बैठने नहीं दिया तुम्हें? सबसे टोल बनता है एकदम चिल रहता है। ठीक है, ये हुआ क्या? अच्छा अब ये बेटा कौन सी थी? नॉन कंडक्टिंग प्लेट सी। नॉन कंडक्टिंग प्लेट सी आपने क्यों चार्ज दिया? इसका टोटल एरिया, ये जो भी एक पार्ट वाला एरिया और ये आपका आ गया। ठीक है, इसकी डेंसिटी जो मैंने मानी वो कितनी मानी? सिग्मा। अब ये सिग्मा डेंसिटी मान ली। अच्छा अब कंडक्टिंग प्लेट्स की मैं बात करूंगा। कंडक्टिंग प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स में क्या होता है? ये ऐसा प्लेट मान लो ये फोन कंडक्टिंग प्लेट है। ठीक है, तो मैंने इस पे जो भी चार्ज दिया, ये चार्ज जो है एक इस वाले सरफेस पे भी आ सकता है और एक इस वाले सरफेस पे भी आ सकता है। तो यहाँ पे ये पंप है, इस पे आपने अगर जो चार्ज दिया वो क्या था? इसके दोनों सरफेसेस पे आ सकता है। देखो इसका सरफेस क्या होगा? एक ये होगा और एक ये होगा, तो चार्जेस दोनों सरफेसेस पे चले गए। अच्छा अब इसमें जो है आप मान लीजिए इसकी डेंसिटी जो है सिग्मा। कितनी डेंसिटी है? सिग्मा। तो ध्यान से सुनो, एक एरिया ए, ये एरिया ए, मैंने सिग्मा डेंसिटी कर दी। यहाँ पे सिर्फ एक लेयर था, तो यहाँ पे अगर मैंने 10 कूलम चार्ज दिया है तो यहाँ पे सेम डेंसिटी करने के लिए कितना देना पड़ेगा? 20। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो भी डेंसिटी यहाँ पे भी जा रहा है, यहाँ पे भी जा रहा है, दो एरिया मिल गए ना, एक ये एरिया भी मिल गया और एक ये एरिया भी मिल गया। तो आपको क्या करना है? यहाँ ए पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्या करना है? इस एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक तो इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। तो एक तो हो गया इसकी वजह से और एक हो गया इसकी वजह से। ठीक है,
अरे इनमें बहुत गैप जो है वो तो छोटा ही है, तो जो E नेट हो जाएगा एट पॉइंट A इज ड्यू टू, इसको मान लीजिए लेयर 1, लेयर फर्स्ट, इसको मान लीजिए लेयर 2, तो E at A due to layer 1 plus E at A due to layer 2, तो यहाँ पे कितना रहेगा, इसकी वजह से कितना था डेंसिटी सिग्मा, तो सिग्मा अपॉन 2 होता ही है ना। अच्छा ये वाली भी लेयर है, ये वाले लेयर का इधर कितना है, ये भी अपोजिट, तो इसका भी कितना आ जाएगा सिग्मा बाय 2 नेट कितना हो गया सिग्मा बाय। सर इस वाले पॉइंट से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्वाइस हो गई, क्यों हो गई ट्वाइस, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, सरफेस एरिया हो गया तो चार्ज डबल, सरफेस एरिया डबल तो चार्ज कितना हुआ डबल, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, बस ये है डिफरेंस कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में। हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा क्यों हो गई, डबल क्यों हो गई, क्योंकि लेयर डबल हो गए, लेयर डबल हो गए तो चार्ज जो है वो डबल एक्यूमुलेट होगा, नॉन कंडक्टिंग में सिर्फ एक लेयर। हाँ अभी इसे कैपेसिटर की स्टार्टिंग कर रहा है, कैपेसिटर में यही सब हो गया। ओके अब जो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दो पैरेलल प्लेट्स को, पहले दो पे ही आपके लिए सफिशिएंट है, दो पैरेलल प्लेट्स हैं और दो पैरेलल प्लेट्स आपस आमने सामने रखी हुई है, तो आपको बताना है उनमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। वो कल वाला थोड़ा सा गलत हो गया था, तो बहुत ज्यादा बता दिया था, बहुत ज्यादा प्लेट्स बता दी थी उसमें। देखिए ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, इस पे चार्ज टोटल Q1 है, इस पे चार्ज टोटल कितना है Q2, ठीक है, डी डिस्टेंसेस पे रखा हुआ है। आपने जब देखो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, इसकी वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और ये कौन से हैं, दीज आर कंडक्टिंग प्लेट्स, दीज आर कंडक्टिंग प्लेट्स, ये जो है कंडक्टिंग प्लेट्स है, ये जो है कैसी हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। अब आपके ये बताना है कि यार इसके इस वाले लेयर पे और इस वाले लेयर पे चार्ज कितना गया, इसके इस वाले लेयर पे और इस वाले लेयर पे चार्ज कितना है। प्लेट्स कैसी हैं, पैरेलल प्लेट्स और कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। तो हमने क्या किया कि यार देखो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इधर जो है स्मॉल q1 आया, इधर कितना आया
और इधर जो है स्मॉल q3 आया और इधर कितना है स्मॉल q4। अच्छा टोटल चेंज नहीं हुआ है, ऐसे से आपने वायर से कनेक्ट नहीं किया कि और इतना ही अर्थ किया है, तो इसमें जो टोटल पहले q1 था वही अभी कितना है, ठीक है, जो पहले इसमें q1 था और इसमें भी कितना है q2 ही रहेगा। तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज q1 प्लस q2 कैपिटल, व्हाट इज q3 प्लस q4 कैपिटल q2, व्हाट इज q1 प्लस q2 प्लस q2 प्लस q3 कैपिटल q1 प्लस। इसमें किसी को डाउट नहीं? अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है यार q1 की वैल्यू कितनी होगी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल q1 है q2, क्या निकालना है अपने को, क्या निकालना है स्मॉल q1 स्मॉल q2 और स्मॉल q3 और q4 निकालना है। we have to find what is the charge distributed on each side of the plate, ठीक है ओके। अब एक चीज मुझे और बताओ, कोई भी मेटल सरफेस होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, एक मेटल सरफेस है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि मेटल के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, अगर होगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे मूव करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो क्या क्रिएट होगा इंड्यूस, और वो एक दूसरे को काटेगा। तो हमने एक पॉइंट लिया इसके अंदर ए और एक पॉइंट लिया हमने यहाँ पे बी। सो हमने बोला इन साइड प्लेट 1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये बोल सकता हूं मैं। तो ई ए कितना आएगा, ये कितना आएगा 0 है। अच्छा अब ये 0 आ गया सर, ये देखो यहां पे चार्ज q1 है क्या, यहां पे चार्ज कितना है, यहां पे कितना है, यहां पे कितना है। अच्छा ये जो है ए पॉइंट जो है ये q1 के, मान लो यहाँ पे q1 है, ये q1 के किधर है राइट साइड, तो ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगाएगा इधर, ये q2 जो है q2 इधर ये सरफेस, इसके ए पॉइंट किधर है लेफ्ट, तो उस पे फोर्स किधर लगाएगा इधर, यहाँ पे q3 किधर लगाएगा इस साइड, q4 किधर लगाएगा, नहीं समझ में आ रहा। ये जो q1 है ये प्लेट जो है ये प्लेट ये इसके ए राइट में है, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा राइट की तरफ, ये q2 जो है q2 चार्ज ये वाला प्लेट पे, इसमें फोर्स किधर लगेगा इधर लगेगा, q3 की वजह से यहाँ पे फोर्स इधर, q4 की वजह से यहाँ पे। तो मैं बोल सकता हूँ ड्यू टू q1 कितना होगा, q1 बाय एरिया ए, ये डेंसिटी हो गई ना, डेंसिटी हो गई, क्या होता था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होता था ना, एक सरफेस की वजह से, दो सरफेस की वजह से 2 टाइम्स हो जाता था, तो q1 बाय ए सिग्मा फिर कितना होगा 2 एप्सिलॉन, ये हो जाएगा आई कैप में। दूसरा वाला कितना होगा q2 बाय ए 2 एप्सिलॉन, ये कितना होगा माइनस आई कैप, फिर दूसरा वाला कितना होगा q3 भी माइनस आई कैप ए 2 एप्सिलॉन, फिर कितना होगा q4 आई कैप बाय ए 2 एप्सिलॉन, वैल्यू कितनी आई कैप निकल गया, ए निकल गया, ठीक है 2 सिग्मा नॉट निकल गया, क्या वैल्यू है q1 माइनस q3, वैल्यू कितनी, तो q1 की वैल्यू कितनी है q2 प्लस q3 प्लस, ये बात समझ में आ रही है क्या, ओके एक इक्वेशन ये है, और एक है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड B इज 0। अच्छा B पॉइंट को देखो, B पॉइंट पे q4 किधर लगा लेफ्ट, q3 किधर लगा, q2 किधर लगा, q1 किधर लगा राइट, तो q1 की वजह से देखो q1 बाय 2 a एप्सिलॉन, ये राइट की तरफ, फिर दूसरा कौन है q2 है 2a एप्सिलॉन, फिर कौन है q3 है 2a एप्सिलॉन, फिर कौन है q4 है 2a एप्सिलॉन,
तो यहाँ से वैल्यू कितनी आती है? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल्स टू, ये बात समझ में आ रही क्या? यहाँ तक छाप, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो, ये इक्वेशन 3 ले लो, यहाँ तक छाप लो। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? क्लियर आ रहा है? तो ठीक है। अभी सॉल्व करो जरा, Q1 Q2 Q3 कितना आता है इंडिविजुअली? सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो। पहले आराम से छाप लो, फिर अपन आंसर बताएंगे। कल भैया 2:30 पे पहले 20 बच्चे आएंगे, ठीक है, पेरेंट्स के साथ में। फिर एक स्लॉट जो है बच्चों का 4 से आएगा, 4 बच्चे से। कल सिर्फ और सिर्फ एडवांस को, फिर एक दिन मेंस को बुलाएंगे, दूसरे दिन मेडिकल। क्या होगा? टेंशन में आ गई और एकदम चाहिए, उसको क्या टेंशन है? जो भी टाइम मिल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम जो भी आपको मिल जाता है, तो उसमें आप लोग पुरानी चीजें थोड़ी सी रिवाइज कर लो, क्योंकि वो जो आपका है पार्ट टेस्ट कब से स्टार्ट हो रहा है? इतना कम समय रह गया है, पुरानी चीजें रिवाइज करने लग जाओ। एक स्लॉट बना लो, भाई मुझे सुबह उठते से पुरानी चीजें रिवाइज करना है। संडे उस क्लास नहीं बोला ना, नहीं सॉरी लेक्चर नहीं बोला ना, तो क्लास लगा, लेक्चर सुना। टेस्ट नहीं बोला ना, क्लास लगा, क्लास बोलते हैं, मैंने क्लास लगा देंगे अगर टेस्ट नहीं है तो। अब तो क्या टेस्ट होगा, 2 दिन क्लास लगा। और अगर जो भी गैप मिल रहा है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो, पहले से प्लानिंग रखो कि यार इस हफ्ते में मेरे को ये चीज निपटानी है, इस हफ्ते में मेरे को इस चीज का रिवीजन करना है। देखो वो प्लानिंग आपकी इंडिविजुअल बंदे की होगी, क्या मेरा ये वीक है तो मैं जरा थोड़ा फिजिक्स देख लूं, या मैथ्स में मेरे को थोड़ा क्वाड्रेटिक या जो भी चैप्टर्स आपके उसमें पार्ट टेस्ट में है कि मेरे को इसमें ज़्यादा दिक्कत है, वो करके देख लो, तो वो इंडिविजुअली रहेगा। बायो का अपन थोड़ा टाइम के बाद लगाएंगे, क्योंकि आप में जो है आराम से कराएंगे आप, क्योंकि आपका बहुत लेट होने वाला है, तो एक साथ आपको भी पढ़ने के लिए थोड़ा समय रहे। और बायो के भी आपके जो चैप्टर्स हैं उसके भी आप पे एक बार कौन से चैप्टर्स हो गए दूसरी जगह पे एक बार मेरे को मैसेज कर दो, है ना, बना के जो आप ऐसे करना, जो 11th और 12th का आपका जो इंडेक्स रहेगा ना, वो बना के मेरे को सेंड कर दो, है ना। तो आपका भी जो भी है नेवल मैम से भी बात कर लिए, तो उसके भी आप पे वो आपको सेंड कर देंगे, तो फिर मैं आपको बता दूँ। इनका आराम से चलेगा, इनके थोड़ा 45 क्वेश्चन रहेंगे, थोड़े से इजी क्वेश्चन रहते हैं। हाँ नहीं आपका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, पैटर्न डिफरेंट रहेगा ना। इनको तो अपने को 25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है, वैसे ही कराना। क्या एमओटी एओडी एमओटी कौन सा पार्ट है? मैथ्स का टेस्ट है। अच्छा टेस्ट में तो अच्छी बात है, ठीक है कोई नहीं।
पहले लेक्चर आया फिर टेस्ट करा देंगे, फिर टेस्ट के बाद लेक्चर करा देंगे। हो गया क्या ये? निकला Q1 Q2। सॉल्व करो जरा, दोनों को ऐड करो, इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करो, कुछ रिलेशन आएगा आपको। 2 और 3 इक्वेशन को ऐड करिए, कोई रिलेशन आएगा आपको। ऐड 2 and 3, 2 plus 3, तो क्या आ जाएगा? Q1 नीचे वाला Q1 plus Q2 plus Q3, यहाँ से आ जाएगा Q2 plus Q3 plus Q4 plus Q4। ये देखो मैंने ऐड किया, यहाँ से Q1, यहाँ से नीचे से Q1 plus Q2 plus Q3, 4 टर्म इधर हो गए, यहाँ से 3 टर्म, यहाँ से ये Q4। तो जरा देखो कुछ कर जाएगा क्या? क्या बचा ये? 2Q1 बराबर, यानी कि Q1 की वैल्यू Q4 के बराबर। कितना समझ में आई? ओके, अब दूसरा एक और रिलेशन निकालना है। क्या मैं सबट्रैक्ट करके देख सकता हूँ कि उससे? सबट्रैक्ट करके देखो, कुछ रिलेशन आएगा। सबट्रैक्ट करके देखो, कुछ रिलेशन आएगा। Q2 माइनस, सॉरी, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करो। Q2 इज इक्वल टू ओ भाई साहब, एकदम सिंपल हो गया। Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 माइनस Q3, Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q4। इसने इसको मार दिया, इसने इसको मार दिया, तो यहाँ से देखो कितना बनेगा। ये चीज देखो, इसको इधर ले आओ, Q2 माइनस Q2, ये Q3 प्लस Q3, दिस इज इक्वल्स टू 2Q3। तो Q2 की वैल्यू माइनस, नहीं माइनस Q3, माइनस के साथ में ये, तो ये इक्वेशन 4 आ गई, ये इक्वेशन 5 आ गई। और कितना पक्का? अच्छा, आप सब कुछ आगे बेटा, और आपको ये भी पता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इज बराबर टू कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। अब जरा निकालो, कुछ वैल्यू आती है क्या? कितनी आएगी? Q1 की वैल्यू कितनी आएगी? Q1 छोटा Q1 की वैल्यू कितनी आएगी? ये देखो, ये रिलेशन आ गया। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ रिलेशन था, मैंने बता दिया। तो अगर इसको हम यहाँ पे डालें, इस वाले को अपन यहाँ पे डाल दें, तो क्या रिलेशन आएगा जरा देख लो। Q1 प्लस Q2 और Q3 को आप क्या कर सकते हो? माइनस Q2 लिख लो प्लस Q4 लिख लो। दिस इज कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2। इसने इसको मारा, और 1 और 4 क्या है? सेम। तो 2Q1 बराबर कितना है? Q1 प्लस Q2। तो Q1 की वैल्यू कितनी आएगी? कैपिटल Q1 कैपिटल Q2 बाय 2। और Q1 किसके बराबर है? तो ये चीज इतनी आ गई। समझ में आई? कितने को समझ में आ गई? Q1 और Q4 बराबर है एवरेज। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, Q1 प्लस Q2 की वैल्यू कितनी थी? कैपिटल Q1 प्लस छोटा Q1 प्लस छोटा Q2 बराबर है कितना? बड़ा Q1। तो Q1 की वैल्यू यहाँ से पता है, Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q1 माइनस छोटा Q1 की वैल्यू डाल दीजिए, कितनी वैल्यू आएगी? Q1 माइनस Q1 बाई 2 माइनस Q2 बाई 2। तो ये वैल्यू कितनी आती है? Q1 माइनस Q2 बाई, दिस इज वैल्यू ऑफ। अच्छा, Q2 और Q3 में क्या अंतर है? Q3 इज माइनस ऑफ Q2। व्हाट इज Q3? Q2 माइनस Q1 बाई, इसको लिख लो।
ये आगे के सारी वैल्यूज कितनों ने लिख ली, फटाफट लिखो जिन्होंने नहीं लिखी। अब इतना जो भी रामायण करी उसकी जरूरत नहीं थी। अब एक रिजल्ट याद रखेंगे अपना, अब फाइनल जो भी इसका प्लेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है अभी यहाँ पे देख लेते हैं। सबने लिख लिया ना? ये देखो बेटा, ये एक प्लेट है, ये एक दूसरा प्लेट है। Q1 इस पे चार्ज है, Q2 इस पे चार्ज है, ठीक है। टोटल चार्ज कितना है? Q1 प्लस जो ये वाला सरफेस है ना, इस पे आता है बाई, दोनों का ऐड कर दो बाई 2। इधर भी कितना है? Q1 प्लस Q2 बाई, इधर तो आ गया एवरेज। अच्छा, अब टोटल चार्ज कितना होगा इसमें? Q1। अच्छा, दिस इज छोटा Q1, दिस इज छोटा Q2। इधर कितना चार्ज होगा? Q1 माइनस दिस, तो ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 बाई, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो कितना बचेगा? अच्छा, अब देखो जितना इधर आया इसके नेगेटिव इधर आएगा, माइनस ऑफ कैपिटल Q1 माइनस कैपिटल Q2 बाई माइनस, ठीक है। जो भी इधर आया उसका क्या था? नेगेटिव। और अब आपको पता ही है कि इन दोनों को अगर ऐड करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा? Q2। क्या मिलेगा आपको? Q2। इसको कर लो, इसको लिख लो। यही है शॉर्ट ट्रिक इसका। जो एंड में रहते हैं उन पे तो एवरेज आ गया, जो एंड में रहते हैं उन पे क्या आ गया? एवरेज आ गया। क्या हुआ? बात नहीं ज्यादा बात कर रहे, सबको क्लियर है ये? अब इसमें सिंपल प्लेट्स पे सवाल पूछते हैं आपसे कि अच्छा इनमें इंडिविजुअल प्लेट्स में जो भी आपका चार्ज कितना है? नहीं, इंडिविजुअल प्लेट्स में चार्ज कितना है? एक में Q1 है और एक में Q2। अब दोनों साइड्स में जो है कंडक्टिंग है, तो एक साइड में अलग चार्ज होगा और एक साइड में अलग। क्यों हुआ ऐसा? ये इक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ? क्योंकि एक्सटर्नली कोई बाजू में एक और बंदा खड़ा है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता। क्योंकि ये है, ये बगल में है, तो इसकी वजह से इनमें चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ताकि क्यों रीडिस्ट्रीब्यूशन होना पड़ता? क्योंकि इस पे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो यहाँ पे क्या होंगे? कुछ चार्जेस इंड्यूस होंगे ताकि उसको निगलेक्ट करने के लिए। इसकी वजह से इसका चार्ज पैटर्न जो है वो चेंज होता है। अच्छा, अब आपको मैंने एकदम सिंपल सा दिया, एक प्लेट है, यहाँ पे है 2Q है, यहाँ पे 4Q है। बताओ इंडिविजुअल प्लेट्स पे कितना होगा? इधर कितना होगा? क्या किया? दोनों का एवरेज ले लिया, कितना हो गया? 6/2, कितना? अच्छा, इधर 3Q, टोटल कितना हो सकता है? 2Q। तो इस साइड में कितना आना चाहिए? माइनस Q।
अरे 3q माइनस q टोटल कितना होगा? अच्छा इधर जितना है उसके नेगेटिव यहाँ पे प्लस q। अच्छा प्लस q है तो इसका टोटल कितना आना चाहिए? या ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर यहाँ इस साइड 3q दिए तो इधर भी 3q दे दो, फिर इंडिविजुअल निकाल लो। क्या दोनों अपोजिट है एक दूसरे से? कि तो सही तरीके से आ गई, समझ में आया? अच्छा अब ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे। एक है -3q और एक है 4q, इंडिविजुअल साइड्स पे 4 एकदम सिंपल है। सॉल्व करो, पहले वाले में सॉल्व करो। ये बार बार ऐसे बड़े बड़े नहीं बना रहा है ना, ऐसे लाइन बना दिया। बट ये है क्या? प्लेट्स है। और कौन सी? कंडक्टिंग प्लेट्स। हो गया? कितना है यहाँ पे? कितना है? q/2। इधर q/2 है तो इधर भी। अच्छा यहाँ पे टोटल कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे कितना बचा? 7q/2। यहाँ पे कितना? -7q/2। जब दोनों को ऐड किया तो सेम ही चीज बनेगी, है ना? तो ये पार्ट सबको आया? इजी है, तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। वो तो अपन ने सिर्फ प्रूफ के लिए किया था कि ईच फेज पे कितना चार्ज होगा। बट आपको अगर एग्जाम में दिया रहेगा तो आप तुरंत प्लेट डिस्ट्रीब्यूशन से चार्जेस निकालेंगे। क्या है? जो भी एकदम एंड वाले होते हैं ना, एंड वाले, उनमें तो क्या हो जाता? एवरेज। ठीक है, एक और सॉल्व करें। एक है -2, एक है 2q। कौन होता है? चीनर। इधर कितना है? वेदांत तुम बताओ बेटा, इधर कितना? हाँ q/2। इधर कितना? सॉल्व करो, सॉल्व करो। हिमेश तुम बताओ। -3q/2। इधर कितना? +3q/2। इधर कितना? इसमें कोई डाउट? सबको क्लियर है? इसको भी साफ करो। मैंने कल की क्लास में थोड़ी गलती कर दी थी। अच्छा मैंने 3 प्लेट ली, ठीक है? ये 4q है, ये 2q है, ठीक है? एंड दिस इज कितना करें? चलो इसका ऐसा करो, इसको q ले लो, इसको -q ले लो, ठीक है? ये 3 प्लेट्स है। तो अब इसमें अगर आपको निकालना रहेगा तो क्या करो? इसका, 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 तीनों का जो भी समा है कितना आएगा? 4q/2 करना है। क्या करना है? /2। तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4q + q - q/2। वैल्यू कितनी आएगी? 2q। यहाँ पे 2q, तो इधर भी कितना? इधर 2q। टोटल कितना है? 4q है इस पे, तो इधर कितना आएगा? 2q है। इधर कितना है? -2q। इधर कितना है? टोटल होना चाहिए कितना होना चाहिए? +3q। इधर +3q, तो इधर कितना? -3q। अच्छा -3q और +2q समझ में आएगा? क्या करना है? सारे को ऐड कर दो, /2 कर दो। सबको ऐड करना है, /2 करना है, ठीक है? कल वाले में गड़बड़ हो गई, ठीक है? कल वाले में कराना चाह रहा था 2 का, और 3 का, 4 का। ये समझ में आएगा? जितने भी हैं सारे प्लेट्स के चार्ज को ऐड करो, /2 करो, तो ये वाला जो चार्ज होगा वो किधर होगा? ये एज वाले, और इस पे भी इधर। फिर क्या करना है? जो भी टोटल चार्ज है उसको इस वाले प्लेट से माइनस कर दो, इधर आएगा। जो भी इधर आया उसके नेगेटिव यहाँ पे, जो भी यहाँ पे आया, अब इनका टोटल इतना होना चाहिए, तो यहाँ पे निकाल दो। क्लियर है? पक्का? अच्छा अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेट है, ये वाला रीजन जो, अच्छा ये बताओ यहाँ पे इधर
इस साइड में कितना चार्ज है 2q, तो 2q चार्ज है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? यस होगा। कौन सी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? टोटल चार्ज बाय एरिया अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा मैंने आपको ये चार्ज दिया, ये कॉम्बिनेशन दिया, q चार्ज है, ये -q चार्ज है, q चार्ज है और ये -q चार्ज है, दोनों पे कैसे अपोजिट। यहाँ पे चार्ज कितना होगा? यहाँ पे कितना? 0, सॉरी q4 इज 0। यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे कितना? अच्छा यार इधर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इधर चार्ज 0, ये वाली प्लेट पे, ये वाली जो साइड है प्लेट की उधर 0, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? इधर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो सर इनकी वजह से तो हो सकता है, यस इसकी वजह से इधर होगा, बट ये नेगेटिव की वजह से वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी? अंदर की तरफ। कहाँ होगी? कहाँ से कहाँ जाएगा वो? यहाँ से यहाँ जाएगा क्या? अच्छा अब देखो जरा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये वाला भी इधर खींच रहा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। In this combination, there will be electric field only between the plates. यहाँ पे और यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाली प्लेट्स पे चार्ज कितना आ गया? ठीक है, यही है होती है कैपेसिटर प्लेट्स। क्या होती है ये? कैपेसिटर प्लेट्स। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ध्यान से समझना, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था एक स्फीयर होता और स्फीयर में बहुत दूर तक इलेक्ट्रिक फील्ड होता, तो स्फीयर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक एनर्जी आई थी क्या अपनी? स्फीयर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक एनर्जी आई थी ना, हाफ kq²/r। और जो कंडक्टिंग है या हॉलो है उसके अंदर एनर्जी कितनी होती? 0। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में एनर्जी कितनी होती? 1/10 kq²/r, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग में होती है, इस वजह से एनर्जी होगी। बट हॉलो में या कंडक्टिंग में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती? 0, तो वहां पे कुछ भी एनर्जी नहीं है। जब पैरेलल प्लेट्स होती है ना, उनके इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पे क्या स्टोर होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर। क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है। और यही अपना मेन जो है कैपेसिटर प्लेट्स है, इसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटर प्लेट्स, जिसके अंदर एनर्जी कहाँ पे हो? सिर्फ और सिर्फ बेसिकली क्या होता है, यहाँ प्लेट्स में क्या होता है, इधर भी चार्ज होता है इधर भी चार्ज होता है। इसका भी आपको सर्किट भी बताएंगे आपको। ऐसे ये जो प्लेट है वैसे कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब कैपेसिटर में बेस्ट यूज देखो, आपको क्या है ना, छोटे से प्लेट में बहुत सारी एनर्जी स्टोर करनी है, तो जो कैपेसिटर प्लेट्स है इट इज वन ऑफ द डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। इट्स अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। जैसे ये देखो, जैसे आपने फोन पे यूज किया होगा, ठीक है, फोन पे नहीं, फोन यूज किया होगा तो फोटो खींचते हैं, तब उसके अंदर एक फ्लैश का ऑप्शन रहता है क्या? तो उसके अंदर क्या होती है, एक छोटे से इंस्टेंट में बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो वही कैपेसिटर्स जब आपके ट्यूबलाइट भी होती है, तो उसमें अब तो पहले वाला अगर आपको याद हो, वो चौक टाइप और ऐसे सब होते थे, तो उसमें क्या किया जाता था, ये इनिशियल में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, जो गैसेस हैं उनमें आयनाइज करके जो लाइट क्रिएट करने में थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो अपन उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, कैपेसिटर्स बेसिकली चार्ज एक्यूमुलेट करते हैं, और चार्ज एक्यूमुलेट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और यहाँ एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ पे क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटर डिवाइसेस का नाम होता है, क्या होता है? कैपेसिटर्स का। तो एक जो मैंने 98 में एक्सपेरिमेंट किया था, तो मेरे साथ में एक और फ्रेंड था, तो इलेक्ट्रिकल में ऑब्वियस आप ये सारे डिवाइसेस से खेलोगे, तो उसके अंदर हमारा टास्क था, हमने पहले ऐसे नहीं कि तुरंत लगा दिया एनर्जी स्टोर होगा, आपको कुछ रजिस्टर कुछ सर्किट बनाना पड़ता है, ठीक है। तो जो आप लोग जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक्स करोगे, तो आपको जो सर्किट्स बनाते हैं उसके लिए एक बोर्ड रहता है, ठीक है, व्हाइट कलर का बोर्ड रहता है, तो उसके अंदर सब कनेक्शंस होते हैं, आप अच्छे से सर्किट बना सकते हो उसमें। तो हमने जो सर्किट बनाया था उसमें क्या था, जैसे ये प्लांट्स है, ठीक है, अब पीएच आपको सबको पता है, तो बेसिकली उसके अंदर जो अंदर से लिक्विड जाता है,
मतलब जो भी है पानी ऊपर जाएगा, ठीक है, और उसके अंदर सॉल्ट्स रहते हैं, तो उनके अंदर पेड़ों के बीच में जो पेड़ों में जो है नीचे वाले पार्ट में और ऊपर वाले पार्ट में देयर इज अ कंसंट्रेशन डिफरेंस, देयर इज अ पीएच, ठीक है। अब वो पीएच आपको आई नहीं थोड़ा बहुत पढ़ ही लिया आपने, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप कर लोगे थोड़े टाइम में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कर लोगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो हमने क्या किया, कैपेसिटर्स लेके उसमें चार्ज हमने को मिल गया, डिफरेंस आया तो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो किया तो हमने कैपेसिटर को बाय यूजिंग प्लांट चार्ज कर लिया। एक गिवन प्लांट से मतलब अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, जो भी आईआईटी के कैंपस में जितने भी ये इतने बड़े वाले नहीं होते, जो छोटे होते हैं ना पौधे टाइप के, इतनी से हाइट रहती है, जो उनके स्टेम्स थोड़े से वीक रहते हैं, तो आपको डिवाइस मिलेगा, उसके अंदर इंसर्ट करना है वायरिंग ये सब, तो उसमें अपन ने एक्सपेरिमेंट किया। तो फाइनली क्या किया कि इतना मतलब पहले कैपेसिटर को देखा कुछ भी नहीं चल रहा उससे, फिर हमने एक्सपेरिमेंट्स करके आधा 1 घंटा रुके, 2 घंटा 3 घंटा, फिर हमने फाइनली क्या किया, एक बल्ब लिया और उसको फिर वो कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, तो बल्ब जलने लग गया बाई सिंपली प्लांट से, ठीक है। तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट था, इसमें भी मतलब पहले तो आपको सर्किट, और ये सेम एक्सपेरिमेंट जब हमने किया था तो एमआईटी के इंस्टीट्यूट्स में चल रहा था, ठीक है। तो एमआईटी जो है, एमआईटी में भी इस पे काम हो रहा था, तो हम लोग ने तो ऐसे ही जो प्रोफेसर ने बताया उसी के भी आप पे जो भी सर्किट्स है, अब उनका देखो आपको इतनी सारी चीजें नहीं पता कि भाई क्या क्या रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। अब उसके अंदर जो मेन एमआईटी में तो बहुत ज्यादा रिसर्च हो गई थी, उन्होंने जैसे उनका क्या टारगेट था, जैसे अपने यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, ठीक है, स्ट्रीट मतलब इसका एप्लीकेशन अगर हो जाए तो बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो सकता कि आपकी स्ट्रीट लाइट्स है, उसके अंदर रोड पे आपको चाहिए, तो अगर आप ऐसा कुछ करो कि रोड पे अपन ने प्लांटेशन कर लिया या अच्छे एक्सप्रेस वे हाईवे पे जाओ तो बहुत सारे प्लांट्स रहते हैं, अगर कुछ इसका लार्जेस्ट देखो आपने प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा दी बाय यूजिंग इट्स कॉन्सेप्ट बाय पीएच होता है कैपेसिटर डिवाइसेस से, अगर अपन पूरे हाईवेज पे ऐसा कुछ सेटअप करा दें कि भाई वो प्लांट्स की हेल्प से जो पीएच वाला डिफरेंस है उसकी हेल्प से अपन जो भी रास्ते वो पूरे लाइट का कंजप्शन हो जाए, तो बहुत सारे मतलब नो डाउट ऐसे नहीं कि बहुत चिंती है कि भाई हाँ हो गया, और उसमें आपको लार्ज स्केल पे पहले तो अच्छा सर्किट देना पड़ेगा, कौन ज़्यादा इफेक्टिव सर्किट है, किससे मतलब फिर उसका प्रोडक्शन भी होना चाहिए, तो ये रिसर्च लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अब मानव ने वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग है, उसमें भी रिसर्च की तो इतने ज़्यादा है, उन्होंने ऐसे मटेरियल्स बना लिए सेल्फ हीलिंग मटेरियल्स बन चुके हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्रैक वैक आ गया, अगर वो मटेरियल लगा दिया तो अपने आप ही वो क्रैक्स वैक सब अपने आप ही फिल कर देता है, अपने आप ही हील करता है। तो बहुत सारे मटेरियल्स, मटेरियल साइंस है, अलग डोमेन है, आईआईटीज में इन सब में आपको बहुत अच्छा चांस मिलेगा ये सब चीज़ों का रिसर्च करने का। एक अभी हाल फिलहाल में बात हो रही थी सजल से, सजल जो है काफ़ी हमारे बैच का, वो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ सजल का, क्योंकि वो एकमात्र ऐसा बंदा है जिसने सच में रिसर्च परस्यू किया। सजल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, सजल सिंह सागर, अगेन सेम कहानी, कोटा से ही था, उसने 3 साल लगाए थे, ठीक है। मेरे बैच में मेजॉरिटी बंदे जो भी थे उन्होंने सबने ड्रॉप लेके आईआईटी क्वालिफाई किया था। ड्रॉप का यहाँ पे तो नहीं है, बट जनरली कोटा में आप देखोगे 13 का बैच रहता है, तो मेरे बैच में मैं और एक ब्रिजेश करके था, तो हम लोग का 12th में हुआ था, बाकी जितने भी मेरे दोस्त, मैं आपको एग्जांपल बताता, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव टेकन अ ड्रॉप ऑफ 1 ईयर कि भाई अपना थोड़ा बहुत रह गया, चलो ये तो AIEEE हो गया, ये हो गया, तो चलो आईआईटी अपन अपने को आता है, 1 साल और करेंगे तो अपना आईआईटी निकाल सकता है, तो मेजॉरिटी बंदे वही थे। अब इसके अंदर सजल को जो मिली थी मैकेनिकल मिला था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिली थी, और सजल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, बट फर्स्ट ईयर से वहाँ पे है ना बहुत सारे क्लब्स होता है, जैसे डांस ड्रामा ये सब तो होता ही है, प्लस बहुत सारे साइंस एंड टेक के क्लब्स होता है, तो वहाँ पे एक होता है इन्फर्नो होता है, अब ये हमारे आईआईटी का बता रहा हूँ, एक इन्फर्नो होता है, एक और अलग है, नाम मुझे याद नहीं, तो एक में कोडिंग सिखाई जाती है और एक में काइंड ऑफ हैकिंग और ये सब कराया जाता है, तो ही वाज द पार्ट, फिर उसने लीड भी किया आगे, उसने पूरी कोडिंग सीख ली, और सेकेंड ईयर में
उसने वो इंस्टीट्यूट ही रहा, बाहर इंटर्न के लिए नहीं गया, इंस्टीट्यूट में ही जो इलेक्ट्रिकल के प्रोफेसर थे, ठीक है, अच्छा नाम था प्रेमपाल सिंह, ठीक है। तो जो प्रेमपाल सर है उनके अंदर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में उन्होंने किया, सजल ने उन सर के साथ में काम किया। फिर कंप्यूटर साइंस के थर्ड ईयर से उसने कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज लेना स्टार्ट कर दिया। ही वाज फ्रॉम मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के एक्सपेरिमेंट कर रहे, मतलब इलेक्ट्रिकल प्रोफेसर के साथ में, फिर उसने पेपर पब्लिश किया था, ठीक है, पेपर पब्लिश किया। फिर सीएस में बहुत ज़्यादा हुआ एंड उसमें वो मतलब 2 पेपर 3 पेपर तो पब्लिश हो गए थे आईआईटीएच के दौरान ही, मतलब पेपर मतलब रिसर्च पेपर, कि हमने कुछ डिफरेंट चीज निकाली है। मेन आईआईटी में प्रोफेसर ज़्यादा रिसर्च ही करते हैं, पढ़ाने में उनको ऐसे नहीं आता ज़्यादा, पढ़ाने जैसे कंटेंट पता होगा बट वो डिलीवरी नहीं कर पाते, ठीक है। आशुदेव दत्ता तो उनको बात ही करने नहीं आता था, क्या बोल रहे हैं उन्हीं को पता है, तो क्लास करते नहीं, वो अपने टीचिंग स्टाफ को भेज देते थे। तो सजल ने फिर फाइनली तो उसने एमटेक भी आईआईटी से कर लिया, फिर यूएस चला गया, यूएस में पीएचडी किया फ्रॉम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। और मेन तो उसका ये वाला काम था, उसने फिर एक बुक पब्लिश कर दी ये टेक्निकल वाला नॉलेज पे। और अभी भी लाइक मतलब फिर उसका था कि एकेडमी में जाना है मेरे को पढ़ाने लिखाने ऐसा, देन उसका पीएचडी हो गया, तो फिर वो अभी वहीं की कंपनी में एज ए रिसर्च जो है आरएनडी में काम कर रहा है। तो वही है, मतलब इतना ज़्यादा ऑप्शंस रहता है ना रिसर्च का, इतने सारे एक्सपेरिमेंट। आपकी अगर इच्छा है, दिल से इच्छा है कि मैं मेरे को रिसर्च की तरफ जाना है, तो आप लोग बहुत अच्छी जगह पे जाओगे। अगर इंडिया में जाना है तो आईआईटी में जाओ, आईआईटी में सबसे बेस्ट रिसर्च होगी और फंड की कमी नहीं है। बेस्ट बात क्या है, आपको सर को बस बिल बना के देना है कि सर इतना बिल हो रहा है, हमने ये डिवाइसेस दिए, ये डिवाइसेस दिए, या तो जो आप लैब वालों को बोल दोगे लैब वाले भी आपको लेके आ जाए, तो हजारों लाखों रुपए इंस्टीट्यूट खर्च कर सकता है, बेयर कर सकता है, अगर आप अच्छा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आपको मान लो एक्सपेरिमेंट भी करना है, अब छोटे मोटे कॉलेज में पहुंच गए, उनका बजट ही नहीं है, यहाँ पे करोड़ों का तो ऐसे ही बजट होता है आईआईटीज का, प्लस फंडिंग मिलती है। एक एक प्रोफेसर के पास में, वहाँ पे कोई भी प्रोफेसर नॉर्मल नहीं है, एक एक प्रोफेसर के पास में मतलब करोड़ों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, 20 करोड़ 30 करोड़। एक प्रोफेसर ने तो ये उनके आर्टिकल में मतलब न्यूज़ में भी बहुत आते हैं, उन्होंने 3D जो बैटरीज है, चंद्रशेखर सर 3D बैटरीज पे ये सब पे काम किया है। तो अभी जो नेक्स्ट वाला फेज है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स वाला जो है, इंडिया का टारगेट है बाई 2030 हमारे रोडों पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स दिखने चाहिए। तो आगे आपके पास भी है, कहीं के पास में स्कूटी ये सब तो नहीं है। तो गवर्नमेंट से तो कहीं ने प्लान भी कर दिया है कि भाई जो भी जैसे है ना मंत्री लोग हैं, मोदी हैं, ये हैं, जितने भी हैं स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर, उन सबकी भी गाड़ी हम लोग इलेक्ट्रिकल करेंगे। तो अगर इलेक्ट्रिकल करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, इलेक्ट्रिकल आएगा, बैटरीज प्रोडक्शन आएगा, तो उसके अंदर बेस्ट से बेस्ट बैटरीज कैसे बनाई जाए। तो आगे का फ्यूचर यही है भाई, 2030 आप मान के चलो कि भाई इलेक्ट्रिकल जो है वही डोमिनेटिंग हो जाएगा। और जो भी मतलब इतना ज़्यादा, असम फर्स्ट गवर्नमेंट है, अब कल परसों ही लॉन्च किया उन्होंने, स्टेट की इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च कर दी है। उसमें बोल दिया कि जितने भी हमारे जो स्टेट बसेस चलती है ना, उसमें हम लोग अभी फर्स्ट में 200-300 बसेस सारे इलेक्ट्रिकल लेके आएंगे। फिर जो भी मेरे जो मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है, बोले कि जितने भी हमारे जो काफिला चलता है ना उनका, पता है कौन वे चलता है, तो वो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का होगा। बहुत बढ़िया स्कोप है, मतलब खास करके रिसर्च का, क्योंकि जो भी और रिसर्च लेवल पे जितने भी कुछ भी पेटेंट निकाल दिया आपने, तो मतलब कुछ भी होता रहे, कहीं पे भी आपका प्रोडक्ट जाए, आपको मिलता रहेगा कुछ ना कुछ। एक इन्वेस्टर है, उसने बहुत पहले उबर में इन्वेस्ट किया था, तो वर्ल्ड में कहीं पे भी कुछ भी और आपने उबर से कुछ भी किया, तो उसका ऐसा है कि उसको 0.1 सेंट ऐसा कुछ था फिगर, 0.1 सेंट या उससे भी थोड़ा कम होगा कि उतना उसको हर एक राइड में मिलता है। तो काइंड ऑफ कि हमने इन्वेस्ट किया है ऐसा कुछ, हमने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई। तो आईआईटीज में इलेक्ट्रिकल का तो बहुत चल रहा है। एक प्रोफेसर का तो मैन्युफैक्चरिंग है, जो इलेक्ट्रिकल जो 2 व्हीलर्स होते हैं ना, उन्हीं का पूरा मैन्युफैक्चरिंग है। अपनी जो भी टेक्नोलॉजी बनाई, अपनी सारी टेक्नोलॉजी आईआईटीज वाले वहाँ लगा दी, पेटेंट भी हो गया, प्रोडक्शन भी हो गया।
जो टू व्हीलर होती हैं तो वो। और ये आपने देखा होगा ओला वाला, पता है ना, ओला ने लॉन्च कर दिया। ओला का जो फैक्ट्री है तमिलनाडु में, दैट इज द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट है। अमेरिका में भी होगा, बट उसमें जो भी स्टेटमेंट्स है सारे था कि भाई दिस वुड बी द बिगेस्ट। हम लोग कितना 10 लाख या 1 करोड़ बाइक्स जो है यहाँ से मैन्युफैक्चर करेंगे जब फुल्ली फंक्शनल होगा, और जो बाइक्स बनेंगी इंडिया की वो वर्ल्ड के लिए सप्लाई होगी। और ओला वाला कहाँ का है? IIT बॉम्बे का है। ओला वाला पता है ना, भावेश अग्रवाल, सारे ज़्यादा घर वाले कहते। तो भावेश अग्रवाल जो है, पहले तो ओला स्टार्ट किया, अब कुछ और सर्विसेज है, अब तो खैर काफ़ी बड़ा ग्रुप हो गया, तो बैंक भी खोलने पता नहीं। ठीक है, सो वही है टेक्नोलॉजी में आप लोग हो। आप देखो, आप बहुत अच्छी फील्ड में आ गए हो, बहुत अच्छी जगह, जो भी कुछ बाइक के भी बच्चे बैठे हैं, आप भी अच्छी फील्ड में हो। ठीक है, आप बहुत अच्छी फील्ड में हो। अब क्या है, अपन इंजीनियरिंग के हैं, अपने को ज़्यादा नॉलेज इस चीज़ का रहता। अब आपके साथ बायो वाले कुछ रिसर्च हो रहा है, वो आपको बताएंगे ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये इस चीज़ का ऐसे इलाज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर है क्या? प्लेन शेड सब समझ में आ रहा है क्या? कभी कुछ ऐसा मन ऊपर नीचे हो, कभी लगे नहीं, तो कोई भी IIT का यूट्यूब वीडियो, कोई रिसर्च का कुछ ऐसा निकाल के देख सकते हैं ना, इजीली अवेलेबल भी रहता है। IIT की वेबसाइट पे जाओ, प्रोफेसर्स को सर्च मारो कि ये प्रोफेसर के अंडर में काम कर लूँगा। ठीक है, आप अगर ट्रिपल IIT में NIT में हो तो भी आप प्रोफेसर से तो कांटेक्ट कर ही सकते हो। IIT में मुझे प्रोजेक्ट मांग लो, सर प्रोजेक्ट देते क्या, मैं काम करूँगा। ठीक है, बोला अच्छा बच्चा है, IIT में रैंक इतनी आई, JEE में इतनी आई, तो आपको काम दे सकते है ना। चलो नेक्स्ट चैप्टर लिखो, कैपेसिटर्स। यहीं पे ये चीज कंप्लीट, कैपेसिटर्स। यहाँ पे लिखा क्या, ये अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो सुनो, इसमें एक पॉइंट लिख लो, ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी is inside, all the electrical energy is inside, all the electrical energy is inside the parallel plates. ठीक है, पैरेलल प्लेट्स में, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पैरेलल प्लेट्स कितनी होती है? ठीक है, एंड दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज कैपेसिटर। ठीक है, फिर नया एडिट, ये इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो ये सीरीज का पैरेलल कनेक्शन, ये सब में ज्यादा डालिए हेडिंग कैपेसिटर्स, उसमें लिख लो फर्स्ट पॉइंट लिखो। अरे नया पेज लो ना, नया चैप्टर है, नया चैप्टर है कैपेसिटर्स। एक दो पेजेस छोड़ देना, कभी कुछ अच्छे पॉइंट्स मिले, अच्छे प्रॉब्लम्स मिले, उसके लिए एक पेज दो पेज छोड़ सकते हैं आप। हेडिंग डालो कैपेसिटर्स, उसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, इट इज यूज्ड to store, it is used to store electrical energy, it is used to store electrical energy। ठीक है, अच्छा, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। अब मैग्नेटिज्म में हम एक और नाम सुनेंगे, इंडक्टर। क्या नाम सुनेंगे? इंडक्टर। इसके अंदर अपन स्टोर करते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। क्या स्टोर करेंगे? मैग्नेटिक एनर्जी। कैपेसिटर में क्या स्टोर करते हैं? फिर नीचे पॉइंट और लिख लो,
it can give huge amount of energy. It can give huge amount of energy in fraction of seconds. It can give huge amount of energy in fraction of seconds. देखो ये हमारा डिस्कशन पैरेलल प्लेट्स पे है, बट आपका कोई भी कंडक्टर हो, स्फीयर हो, चाहे कोई प्लेट्स हो, कॉम्बिनेशन ऐसा हो, शेल हो, उनके अंदर भी कंडक्टेंस होती है। देखो अगर कोई चीज चार्ज स्टोर कर सकती है ना, चार्ज स्टोर कर सकती है, जैसे मैंने बताया स्फीयर है, उसके अंदर चार्ज स्टोर हो सकता है, मतलब चार्ज ऊपर आ सकता है, चार्ज ऊपर आ सकता है तो वोल्टेज होगा, वोल्टेज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एनर्जी होगी। बट उसके अंदर क्या है, वो एनर्जी थ्रू आउट स्पेस फैली हुई है। अपना जो टारगेट रहेगा पैरेलल प्लेट्स अपने को रीजन में कन्फाइन करना है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर वायर में भी हो सकता है, जो आप लैब में यूज करते हैं उसमें भी हो सकता है। तो एक सिंपल सा है कि अगर हमने एक कंडक्टर है, इस पे क्यू चार्ज दिया, कितना चार्ज दिया, क्यू चार्ज दिया, तो इसके अंदर क्या होगा, वोल्टेज क्रिएट होगा। अच्छा, जैसे हमने एक वोल्टेज यहाँ पे दिया तो इसके थ्रू क्या आता, करंट आता। तो हमको पता है कि जो वोल्टेज है, ठीक है, और ऐसा करंट में रिलेशन है, तो यहाँ से फिर अपने को क्या आता है, V इज इक्वल टू, अच्छा R क्या आता है यहाँ से, V बाय I आता। इसमें किसी को डाउट नहीं। अच्छा, अगर हमने एक कंडक्टर है, उस पे क्यू चार्ज है, ये गिवन है, हमने क्या कर दिया, क्यू चार्ज इज गिवन, तो ये क्यू की वजह से क्या होगा, यहाँ पे नो डाउट वोल्टेज क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर भी बोलते हैं कि जो करंट का कॉज है वोल्टेज है, वैसे ही जो क्यू बोलते हैं V से, ठीक है, जितना उसका वोल्टेज होगा उतना ज्यादा वो करंट सॉरी चार्जेस होल्ड कर सकता है। तो यहाँ से फिर आता अपने को Q इज इक्वल्स टू C, क्या था, Q इज इक्वल्स टू C3, ठीक है। यहाँ से C की वैल्यू कितनी है, Q बाय व्हाट इज C, C इज कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर। इसको क्या बोलते हैं, R को रेजिस्टेंस, इस C को क्या बोलेंगे। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, अगर मैंने वोल्टेज डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा क्या, क्यों, डबल हो जाएगा ना, क्यों हो जाएगा, क्यों, अपन इसको डबल किया तो ये भी डबल, बैटरी को बना दो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, करंट क्या रहेगा, करंट सेम रहेगा, क्या होगा, कौन बताएगा, हाँ भाई ध्रुव तो बताओ, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। तो अगर मैंने वोल्टेज डबल किया, वोल्टेज डबल किया तो क्या चीज डबल की, करंट डबल होता है। रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, करा तो दिया पूरा इलेक्ट्रिसिटी, रो L बाय, ऐसे फंस जाओगे, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी जो कि डिपेंड करती है इसके लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये मटेरियल किसका बना है। तो आपसे बोला मैंने जो है चार्ज डबल कर दिया, चार्ज डबल कर दिया तो कैपेसिटेंस बढ़ गया क्या, सिमिलर टू रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द डायमेंशंस एंड द मटेरियल, ठीक है। डायमेंशंस पे ज्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। तो दिस इज अ कांस्टेंट, एक प्लेट फिक्स कर दिया, कंडक्टर फिक्स कर दिया, तो उसका क्या है, क्या उसका कैपेसिटेंस फिक्स हो गया। अब अगर आपने चार्ज बढ़ा दिया तो वोल्टेज डबल हो जाएगा, वोल्ट सॉरी चार्ज डबल किया तो वोल्टेज डबल। ये C क्या है, कैपेसिटेंस एंड सा कांस्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, या जो भी आपने जो ज्योमेट्री ली है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये आजू बाजू में क्यों करा है, ताकि आपको थोड़ा फील आए कि हाँ यार ऐसी चीजें होती है। जैसे अंदर V इज इक्वल टू IR होता, इधर क्या याद रखना है, Q इज इक्वल टू CV, बोलना नहीं, इसको 20 टाइम लिख लो, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। इसमें क्या होता है, बच्चा V इज इक्वल टू QC लिख सकता, ऐसे गड़बड़ हो जाएगी, CV ना यार, CV जो क्या होता है, CV बनाते हैं, आपको पता है CV क्या होता है, क्या होता है, रिज्यूम।
ठीक है, तो ये रिज्यूम क्वेश्चन मार्क भाई रिज्यूम का है सर, रिज्यूम अभी एक बार आईआईटी में पहुंचेंगे तब है। तो रिज्यूम सीवी से याद रखना भाई, सीवी इज रिज्यूम, ये बहुत जरूरी है, बच्चे गलती करते हैं। जैसे वो तो पता है, वो तो बचपन से पढ़ रहे हैं V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR, तो ये भी उसकी तरह रहता है Q इज इक्वल्स टू, देखो बच्चा है, देखो इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, आप इसको ऐसे भी बना दोगे। क्यों बनाओगे सर, वो V इक्वल्स टू IR होता था तो V तो इधर ही रखा, I और R ऐसा कर दिया मैंने, I की जगह Q, ये भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, जो कि गलत है, आपको यही चीज फॉलो करनी है। अब C के बारे में, C is called capacitance of the conductor. C is capacitance of the conductor. थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आप लोगों को, जिसको करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं आता उसको डिफिकल्ट जाएगा, देख लो। C is the capacitance देखो इसमें ये आप लिखोगे, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q and V, it depends only on the dimensions of the conductor। और डायमेंशन फिक्स कर दी तो the conductance, sorry, the capacitance is a constant value, it's a constant value for a given conductor। ये given conductor के लिए ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, सारे वैल्यू छाप, जो भी पॉइंट्स लिखे सारे छाप। बेटा छोटा सा ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है इसमें, मिल जाता ठंडा पानी सर्दी हो जाएगी ज्यादा सभी थे। कितने लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं, लगा लिया अभी, घर पे अगर पढ़ाई नहीं हो रही लाइब्रेरी लगा लेना भाई, ऐसे नहीं फिर एग्जाम पास आ गया तो मैं लाइब्रेरी लगाता, उसमें टाइम लगता है ना सेट होने में लाइब्रेरी में भी। और ज्यादा दोस्त हो वहाँ पे मत लगाना, ज्यादा दोस्त हो वहाँ पे मत लगाना, हाँ धीरे धीरे चेंज कर लेना। क्या आजकल मैं आ नहीं रहा, पेट दर्द हो रहा, दूसरी लाइब्रेरी में बैठे, टॉपर लोग ऐसे ही करते है ना, दुनिया बताते कुछ और करते कुछ और। अरे बगल वाला। तो अब नेक्स्ट इसमें लिखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालें। कैपेसिटेंस का
डायमेंशन निकाले। अरे बाद में सब कुछ लिखा दिया, डायमेंशन बताओ। फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या है? कितना होता है? क्यू बाई वी, क्यू बाई वी। क्यू का निकाल लो, वी का निकाल लो। वी का याद नहीं तो पीछे देखो, वी का याद नहीं है तो पीछे देखो, हमने वी का बताया आपको। डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस नोट करके 2-3 पॉइंट लिखिए। ये क्या होता है? क्यू बाई वी। क्यू को क्या लिख सकते हैं? आई टी। वी को बताओ। अच्छा, वी जो है वर्क डन कितना होता है? वर्क डन इज क्यू इनटू वी। ठीक है, तो वी को क्या लिख सकता हूं मैं? वर्क डन बाय चार्ज। अब निकाल, वर्क डन का पता ही होगा, चार्ज का निकल जाएगा। चार्ज तो ऊपर निकाला ही आपने। आ गया? कितना है? 7 है। कितना है बेटा? क्या? 10 m इनवर्स m पावर मैथ्स हो गए। m -1 l -2 है। ओके, i पावर 2 ना, और t पावर 4। कितनों का है ये? ठीक है, बाकी लोगों ने रबड़ छापो। नहीं आया ना तुम्हें? क्यों, ऐसे क्या किया? फिर इसमें पॉइंट लिख लीजिए। ये कैसा है? वेक्टर की स्केलर, ये सारी स्केलर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। और ये किस पे डिपेंड करता है? सिर्फ डायमेंशन पे। इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशन। ओके, फोर्थ इसका यूनिट देखते हैं। यूनिट देखो, यूनिट जो होगा इसका 1c इज इक्वल्स टू 1 क्या होता है? 1 क्यू बाय 1 वी। अच्छा, व्हाट इज चार्ज? चार्ज को किस में मेजर करते हैं? कूलम। तो 1 कूलम, और ये कितना है? वोल्ट। ठीक है, तो 1 कूलम पर वोल्ट इज 1 फेराड। क्या है ये? फेराड। ठीक है, ये होता है फेराड। 1 कूलम 1 वोल्ट में आ जाए तो इसको बोलते हैं फेराड। जैसे उसको बोलते हैं ओम, इसको क्या बोलते हैं? फेराड। ठीक है, फेराड इज अ वेरी ह्यूज क्वांटिटी। तो हम लोग ज्यादा यूज क्या करेंगे? माइक्रो फेराड। कॉमन जो है वो क्या है? कॉमन यूनिट इसका माइक्रो फेराड। एफ फेराड के लिए क्या यूज करेंगे? दिस इज माइक्रो फेराड। छोटी क्वांटिटी है ना, जो कि जनरली आपके कैपेसिटर में ये मिलेगी। जो आप लैब में यूज करोगे वो ये ऐसे होंगे। 1 फेराड बहुत बड़ी क्वांटिटी, 1 कूलम चार्ज, और वो भी 1 वोल्ट में आप इकट्ठा कर रहे हो, बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी। कैपेसिटर जो होंगे आपके ऐसे ही होंगे। प्रॉब्लम में तो दिया जा ही सकता है आपको, है ना, प्रॉब्लम में, बट मेजॉरिटी ऑफ देम वुड बी माइक्रो फेराड में। तो अच्छा, 1 माइक्रो फेराड कितना फेराड होता है? 10 टू द पावर -6। ये चीज क्लियर है क्या? ये आपको नंबर्स आने चाहिए, ठीक है, पक्का आपको याद रखना है। अच्छा, एक जो है, एक से एक सिंपल प्रॉब्लम करा रहा हूँ। एक स्फीयर है, इस पे चार्ज क्यू है,
इसका रेडियस r है, एक स्फीयर है, स्फीयर है, स्फीयर ऑफ r हैज चार्ज कैपिटल Q, फाइंड द कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस निकालिए ऑफ स्फीयर। फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला पता है, सरफेस में निकाल लो। आएगा आर बाई के, ओके। सारा चार्ज कहाँ स्टोर हो रहा है? सरफेस पे। जो भी आएगा सारा चार्ज कहाँ जाएगा? सरफेस। तो इसका सरफेस पे पोटेंशियल कितना? KQ बाय R, सही है क्या? अच्छा, व्हाट इज द कैपेसिटेंस का फॉर्मूला? Q बाय V। Q V कितना है? K कैपिटल Q बाय R, तो हो जाएगा R, Q ने Q को मार दिया, R बाय K, तो कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन। दिस इज कैपेसिटेंस ऑफ द स्फीयर। कितना है? 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू, बहुत छोटी वैल्यू हो जाए। और क्या दिक्कत आई क्या? कहाँ से आया ये 4 पाई? कहाँ से आया 4 पाई? कहाँ से आया? के की वैल्यू कितनी थी? 1/4 पाई। अरे मन में मत रखा करो, जो भी डाउट है पूछ ले। और किसी मन में डाउट? वेदांत तो दूसरा वेदांत, हाँ वेदांत, ये रेगुलर जरूर है, लास्ट में आते हैं। वेरी गुड बात। वो आज आ रहे हैं किधर? अच्छा, वो पटरी के पीछे रहता होगा, बहाना रहता होगा, रेल पटरी के वजह से क्रॉस करके आता है। सबसे दूर अपने यहाँ कौन रहता है? अपोलो वाले सबसे दूर किधर रहता है? बगल में रहता है सब लोग। तो किधर रहते हैं? शिवनी में रहते हैं तो डाबकी रोड। हाँ नहीं, वो तो बाहर के हो गए ना, और सिर्फ यहाँ के। हाँ, देवाशीष बहुत दूर रहता है। इतना हुआ क्या? ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। बात नहीं यार, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। अच्छा, अगर आप नॉर्मल इसको अगर सॉल्व करने जाओगे ना, तो 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो क्या रहती है? 10 टू द पावर माइनस, रेडियस इसका 1 मीटर ले लो, 10 मीटर ले लो, ये वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है। ये किस पर डिपेंड कर रही? ना ये वोल्टेज पे डिपेंड करती, ना ये चार्ज पे। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये R पे डिपेंड कर रही। ये किस पे डिपेंड कर रही? R पे। और नो डाउट अगर मीडियम कुछ डिफरेंट है तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। ये एप्सिलॉन किस पे होता है? ये वैक्यूम में। जो ये इलेक्ट्रिक क्या होता है? ये एप्सिलॉन, हाँ, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये चीज चेंज हो जाएगी अगर सेम कंडक्टर है वो एयर की जगह पे किसी लिक्विड में, किसी डाइलेक्ट्रिक में रखा हुआ है। ठीक है, सो अब हमारा जो डिस्कशन होगा वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा, जो बात सुनो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो अभी अपन ने किया था वही है।
ये ऐसा सेटअप है, ओके। इनके बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी, दो प्लेट्स रखी है, क्या किया है, दो प्लेट्स रखी हुई है, और ये जैसे फील हो रही है जैसे दो बुक्स है ना, जैसे ये है, ऐसे दो बुक्स है, ये वाला पार्ट ऐसा है, दो बुक्स है, इनके बीच में डिस्टेंस है स्मॉल डी, और ये इसका एरिया, दोनों पैरेलल प्लेट्स, नाम ही पैरेलल प्लेट्स है, तो एक दूसरे से क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इसके अंदर के रीजन में होगा, बाहर यहाँ वहां नहीं होगा, ठीक है। तो ये पैरेलल प्लेट्स है आपकी। तो इनके प्लेट्स जो दी हुई हैं उनका डिस्टेंस है कितना है, डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में, डी। अच्छा, इधर प्लस क्यू चार्ज है तो इधर कितना होता है, माइनस, ठीक है, डी डिस्टेंस है। वैसे है तो ये प्लेट्स है, समझ में आ रही है, प्लेट्स है, फील आ रही है, लाइन नहीं है, क्या है ये, प्लेट्स, जैसे दो बुक्स रखी हुई हो, अंदर की तरफ जा रही है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, सेंटर में थ्रू आउट ऐसा, इसी ऐसा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, पैरेलल प्लेट्स है, ठीक है, क्यू चार्ज है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब आपसे पूछे व्हाट इज द कंडक्टेंस, सॉरी व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस पैरेलल प्लेट, आपसे पूछे व्हाट इज, प्लेट है, चार्ज को भी स्टोर है, वोल्टेज होगा, बस वही फॉर्मूला है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस of two parallel plates, डिस्टेंस कितना उनमें, d, और एरिया क्रॉस सेक्शन कितना उनका, a। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E है, चार्ज डेंसिटी पता चल जाएगा, एरिया है, Q चार्ज है, दोनों की चार्ज डेंसिटी सेम हो जाएगी क्या, दोनों की चार्ज डेंसिटी सिग्मा सेम होगी क्या, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए, ये माइनस क्यू अंदर की तरफ है, ये प्लस क्यू अंदर की तरफ है, बस और बस क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्ट जो एक का पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी और दूसरे का, तो जरा निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना होगा, what is electric field inside, अगर सिग्मा इज q by a, सिग्मा इज q by a, तो ड्यू टू लेफ्ट वाला प्लेट, ड्यू टू राइट वाला प्लेट, इसकी वजह से कितना होता है, सिग्मा बाय 2f, इसकी वजह से सिग्मा बाय 2f। बात समझ में आ रही है, सिर्फ एक साइड चार्ज है, ठीक है, तो सिग्मा बाय 2f नॉट। अच्छा सर, ये दोनों ऐड क्यों करते हैं आप, इसका किधर होगा, इसका किधर होगा, इस तरफ, इसका किधर है, नेगेटिव है, तो अपनी तरफ होगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से तो निकलता है, नेगेटिव में क्या होता है, मर्ज होता है, तो इसका भी इधर की तरफ डायरेक्टेड है, इसका भी इधर की तरफ है, दोनों ने क्या किया, ऐड कितना है, सिग्मा बाय। अच्छा, एक वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में रिलेशन है, पता है क्या कितना है, E is equals to माइनस dV by dx। अच्छा, तो dV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E dx, ठीक है। अच्छा, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ, कितने डिस्टेंस में, d डिस्टेंस में, तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, वोल्टेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय वोल्टेज, देखो ये प्लेट और ये प्लेट में हायर वोल्टेज पे कौन है, प्लस क्यू वाला, नेगेटिव है जो है वो लोअर पे है, तो नेट वोल्टेज कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस आपको पता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, टोटल डिस्टेंस कितना को समझ में आएगा, उनके बीच, उन प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन इनटू स्मॉल डी। व्हाट इज स्मॉल डी, अच्छा आप देखो जरा, जो यहाँ लिख दूं क्या, जो C होता है वो कितना होता है,
Q बाय V। अच्छा सिग्मा कितना है? Q बाय A। तो मैं यहाँ लिख दूंगा V इज इक्वल्स टू Q बाय A एप्सिलॉन इनटू D। तो व्हाट इज C? दिस इज Q। व्हाट इज V? Q बाय A एप्सिलॉन इनटू D। तो जरा C की वैल्यू देखो कितनी है? A एप्सिलॉन बाय this is the capacitance due to parallel plates। कितना है? एरिया कितना वो भी डिपेंड कर रहा है। एस नॉट कितना है वो तो है परमिटिविटी है। और ये क्या है? ठीक है तो इसको याद रखें कितना कैपेसिटेंस इज सिग्मा ए सिग्मा सॉरी ए एस नॉट बाय डी एस नॉट ए बाय डी एस नॉट ए बाय डी किस पर डिपेंड कर? सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन, चार वर्ड पे डिपेंड नहीं कर। अगर आपने दो प्लेट्स बनाई हैं दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना है एरिया फिक्स कर दिया तो उनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स हो गई। देखो अगेन एफ नॉट है, एफ नॉट की वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power -12। बहुत छोटी वैल्यू है सो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस की वैल्यू बहुत छोटी है। फैराड बहुत बड़ा यूनिट। अरे हो गया क्या? तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। ये फॉर्मूला आपको रखना है, फॉर्मूला रखना है C इज इक्वल टू कितना होता है? A एप्सिलॉन बाय D, A एप्सिलॉन बाय D। व्हाट इज A? वो जो प्लेट्स रहेंगी जैसे दो फोन है ऐसे तो दो इसका पूरे का एरिया कितना है और इनके बीच में डिस्टेंस है। अच्छा बताओ एरिया मैंने प्लेट्स का बढ़ा दिया तो कैपेसिटेंस क्या होगी? अगर उनके बीच में डिस्टेंस कम कर दी तो भी बढ़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें भी पूछ सकता है कि हमने दो प्लेट्स जो है पैरेलल प्लेट्स हैं उनको दूर करने का ट्राई किया तो कैपेसिटेंस क्या होगा? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? तो ये प्लीज इसको अच्छे से याद रखना। जिसको फॉर्मूला याद रहेगा उसके कैपेसिटेंस के सवाल होंगे। सिंपल सवाल पूछ सकता दो प्लेट्स का मैंने एरिया डबल कर दिया उनके बीच के डिस्टेंस जो है उसको हाफ कर दिया बताओ कैपेसिटेंस कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? ठीक है ये सवाल नॉर्मल से सवाल है। ठीक है या ये एप्सिलॉन है डाइइलेक्ट्रिक अगर डाल देंगे किसी और मीडियम में करवा देंगे इनको स्पेस जो उनके बीच का स्पेस है उसमें कोई और मीडियम फिल कर देंगे तो ये एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन आर आ जाएगा और इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। तो बेसिक तो आपका किस पे डिपेंड कर रही है? डायमेंशन। एक सिंपल सा क्वेश्चन देखो find the capacitance between two parallel plates. Find the capacitance between two parallel plates separated by a distance of 10 centimeter, separated by a distance of 10 centimeter, and the plates having an area of 20 centimeter square, 20 centimeter square। आपको एप्सिलॉन में उनका कैपेसिटेंस निकालना है, आपको कैपेसिटेंस निकालना है। यूनिट सही से कन्वर्ट मार देना।
आंसर जो है एफ नॉट में निकालना है। आगे क्या, अरे सही से यूनिट सही से लिखना, ये सेंटीमीटर में, दूसरा सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर्स में कन्वर्ट मार दो। आया कितना आया, C is A एप्सिलॉन बाय D। एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 को सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट करो तो -4 मीटर स्क्वायर। नीचे वाला 0.1 कर दो क्या, और ये एप्सिलॉन की वैल्यू ऐसा ही यूनिट पे लिखेगी 8.85 into 10 to the power -12। तो इसकी वैल्यू करेंगे तो दिस इज 220 into 10 to the power, ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा -3 की 2, मतलब 3 बनेगा 5, 3 ना पक्का, ओके इनटू, ठीक है। एप्सिलॉन के टर्म्स में आंसर आ गया। इनटेक से एक्सरसाइज 1 निकालो कैपेसिटेंस की, इनटेक से एक्सरसाइज 1 कैपेसिटेंस की निकालो, नहीं लाए आयुष, थोड़ी जान भरो अंदर, क्या करना, मलाई खाओ, दूध खाओ, दही खाओ, सब कुछ तो है। पापा को बोला ही रहे बात समझाने के लिए। कल कितने बजे का टाइम दिया मैंने, 2:30, ठीक है। 2:30 से आपको नाम आ जाएंगे किन किन को 2:30 में पेरेंट्स को लेके आना है, और 4 बजे दूसरा। इसमें इंटेक्स एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1, इंटेक्स बात नहीं, इंटेक्स एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1। सुनो क्या बोला है, जो प्लेट थी पहले कितना चार्ज होल्ड करती थी, क्यों, फिर हमने क्या कर दिया उनका पास लेके आया कि दूर कर दिया, हमने उनको दूर कर दिया। तो डिस्टेंस पहले मान लो ये था, C डैश कितना होगा, A एप्सिलॉन बाय 2D दैट इज C बाय 2, C डैश कितना हो गया, C बाय 2, पहले कितना था C, फिर हमने क्या कर दिया, उनका डायमेंशंस क्या कर दिया, बढ़ा दिया, डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, हाफ हो गया। अच्छा Q इज इक्वल टू कितना होता था, CV, तो अगर वोल्टेज V रखा है, कैपेसिटेंस C है, तो चार्ज Q है। अब हमने क्या कर दिया,
कैपेसिटेंस को 2 कर दिया तो अभी जो चार्ज होगा क्यू डैश कितना हो जाएगा क्यू बाई 2। अरे कैपेसिटेंस आधा कर दिया तो चार्ज आधा स्टोर हो। ये चीज समझ में आ रही क्या? हेडिंग और डालो एनर्जी स्टोर। हाँ क्या क्या क्यूब वाला, हाँ 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 क्यूब वाला अरे क्यूब के रेजिस्टेंस से बताने देना आपको। हाँ चलो ठीक है। एनर्जी वाला थोड़ा सा छोटा है, वो जल्दी हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैंने यार रोज मेरा टलते जा रहा है। कल क्लास में सबसे पहले, क्योंकि उसमें ना समझने के लिए कम से कम उसको 15-20 मिनट चाहिए रहेंगे आपको, ठीक है? तो उसको 15-20 मिनट लगेगा। हो सकता है मेरे को 1 या 2 बार आपको समझाना पड़े। तो कल जो क्लास में सबसे पहला वाला काम है वो अपन क्या करेंगे? क्यूब का रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है? क्यूब का रेजिस्टेंस बुक्स में भी है, आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई नहीं, अपन वापस आपको एक बार एक्सप्लेन कर देंगे और उसके रिजल्ट्स आपको याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है? और स्पेशली ज़्यादा एडवांस के लिए अपने वाले बुकलेट में भी अपने एडवांस के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? मेडिकल वाले में भी एडवांस के प्रॉब्लम्स हैं। तो आप हेडिंग डाल लो। कल याद दिला देना, सबसे पहले दिला देना ना, एनर्जी स्टोर। फटाफट लिखो, ज़्यादा सोचा मत करो, कल पेरेंट्स आने वाले। कौन ज़्यादा कर रहा? ये तो ये कर रहा है। एनर्जी स्टोर। अब कैपेसिटर सुनो, कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो सकती है ये अपने को निकालना है कि कितनी एनर्जी अपन एक गिवन कैपेसिटर में, जनरली अपना जो भी डिस्कशन रहेगा वो किसका रहेगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का ही रहेगा। एक आधी जगह पे आप अगर एनसीवी ये सब देखोगे तो सिलेंडर का भी वो भी करा देंगे आपको, बट वो सिर्फ रिजल्ट याद रखने हैं उनके। जो भी आपका 90% जो भी है वो सारे पैरेलल प्लेट्स हैं। एनर्जी स्टोर, छोटा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला रख लेंगे, बीच टाइम लिख भी लेंगे। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर में ये आज भी जितने भी फॉर्मूले लिखे हैं 20 बार लिख लेना, Q = CV, Q = CV, फिर उससे पहले जो भी फॉर्मूले लिखे थे सारे लिख लेना, कम से कम 10-20 बार लिख लो ताकि भूलो ना, ठीक है? और अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो गया है, उसके फॉर्मूले भी 10-20 बार अगर पहले भी लिख रखे हैं आपने उसके भी लिख लो ताकि भूलो नहीं, क्योंकि जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है सेम किस में आएगा? मैग्नेटिज्म। तब मैं बताऊंगा यार पहले अपन ने ये किया था, याद है क्या? आप बोलोगे याद है, झूठ बोलोगे, ठीक है? पहले भी नहीं समझ में आया, अभी नहीं आएगा तो दिक्कत वैसे है। ओके, अब कैपेसिटर है, चार्ज इधर प्लस क्यू है, इधर माइनस क्यू है। अच्छा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड है स्पेस में तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अब आपको बताना है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कितनी है। तो बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? एक तरीका जो सिंपल तरीका है उससे आपको बता देते हैं। अच्छा, सबसे पहले बेटी इसका बेसिक स्ट्रक्चर अगर अपन देखें ना तो प्लेट्स होती हैं, उनको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ये कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं ना, जिसे करंट फ्लो करता है, वैसे ये सर्किट से क्या होता है, इस वाले प्लेट पहले ये न्यूट्रल होता है। क्या होता है ये? जैसे ही आपने बैटरी से भेजा वोल्टेज लगाया तो क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक हिस्से पे प्लस चार्ज एक्यूमुलेट होता है, एक की तरफ पे माइनस। तो ये बैटरी लगानी पड़ती है, क्या करना पड़ता? बैटरी लगाई। बैटरी से क्या होता है, ये प्लेट के जो भी चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ से निकल के इधर आ जाता है, नेट की तरह 0। तो कहीं एक्सटर्नल आया नहीं, बस यहाँ से इस प्लेट से जो भी चार्ज है कुछ निकलेगा। अगर यहाँ से 2 कूलम निकले तो यहाँ पे 2 कूलम आ जाए, ठीक है? या तो बस एकदम सिंपल सा है, बैटरी लगानी पड़ती। क्या लगानी पड़ती? बैटरी। अच्छा, Q और CV में क्या रिलेशन होता है? Q और C और B में Q = तो जितना भी आपने चार्ज इस पे एक्यूमुलेट कराया उसके करस्पॉन्डिंग उसके ऊपर वोल्टेज आएगा, ठीक है? सर ये जो बैटरी भी लगाई उसकी वजह से, ये अपन इन डेप्थ कल और डिस्कस करेंगे जिसके अंदर बैटरीज और ये सब का कनेक्शन अपन ने बता रखा है। अच्छा, Q = CV। तो अगर मान
मान लो कि अभी प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू है। पहले t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे दोनों पे चार्ज कितना है? कुछ समय बाद में बैटरी से कनेक्ट करना पड़ता है ना, ये क्यू है और ये कितना है? चार्ज में ट्रांसफर हो रहा है। कब तक होगा? जब तक कैपिटल क्यू एक्यूमुलेट ना हो जाए, कैपिटल क्यू ना हो जाए। अब कितना है? स्मॉल क्यू। अच्छा, अब स्मॉल क्यू से क्या हो रहा होगा? इसमें कितना आ रहा है? डी क्यू चार्ज आ रहा है। कितना चार्ज आ रहा है? डी क्यू एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है। अच्छा, डी क्यू एक्स्ट्रा चार्ज आ रहा है। अच्छा, तो वर्क डन कितना पड़ेगा आपको? इसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा क्या? इसके अक्रॉस मान लीजिए कुछ वोल्टेज है, तो आपको याद है क्या? वर्क डन इज क्यू भी होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया? आपने छोटा सा चार्ज डी क्यू लिखा है, छोटा सा चार्ज, और किसके अक्रॉस लिखा है? इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपने वर्क किया, वर्क किया कितने चार्ज को लेके आने में? डी क्यू को। कितने वोल्टेज में? डेल्टा वी बोल दो इसको, डेल्टा वी बोल दो, है ना, छोटा सा वोल्टेज है। ओके, एक और आपको, इसको क्या करो? इंटीग्रेट कौन, इसको क्या करो? इंटीग्रेट। अच्छा ये बताओ, जब भी कैपिटल Q इज इक्वल टू CV, अगर चार्ज जीरो तो वोल्टेज जीरो। कैपिटल Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा V, जो भी है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा। तो जब चार्ज Q था तो वोल्टेज कितना है? डेल्टा V। तो यहाँ से डेल्टा V की वैल्यू कितनी होगी? Q बाई C। तो यहाँ से अपन इसको लगा देते हैं इंटीग्रल डेल्टा V की वैल्यू Q बाई C, और ये कितना? dq। तो यहाँ 1/c बाहर निकाल लो, ये इंटीग्रेशन Q dq। कहाँ से कहाँ? पहले जीरो था, फिर कितना हो गया फाइनल में? कैपिटल Q। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? कितना जाएगा? Q स्क्वायर बाई 2। कहाँ से कहाँ? जीरो से कैपिटल। तो कितना हो गया? हाफ C Q स्क्वायर बाई 2। दिस इज द वर्क डन in taking the charge, और this is the energy stored। जितना भी वर्क किया वो क्या हो गया? उसके अंदर स्टोर हो गया। देखो मैंने इसको x हाइट ऊपर ले गया, तो मैंने कुछ वर्क किया, जितना भी वर्क किया मैं x हाइट पे ले गया, कितना वर्क किया? mgh, सारा का सारा mgh किसमें स्टोर हो? तो ये सारा का सारा mgh किसमें स्टोर हो? हाफ q स्क्वायर बाई हाफ Q square by C. This is the energy stored inside the conductor. Half Q square by C. Half Q square by C. Half Q square by C. Half Q square by, रट लेंगे इसको। ये प्रूफ का तरीका है ना, आप बुक्स में रीड करोगे आपको और समझ में आ जाएगा, बट मैंने ट्राई किया आपको समझाने का। ये पूरा कैपिटल क्यू बना हुआ है, मान लीजिए समय शून्य पे जीरो था, थोड़े सा टाइम पे स्मॉल क्यू इकट्ठा हुआ, और स्मॉल क्यू में आप डी क्यू एक्स्ट्रा और ले जाए, तो वर्क करना पड़ेगा। जो भी वर्क किया वो किस में स्टोर होगा? उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होगा। तो ये कितना आता है? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। आराम से चाहो। ऊपर से जा रहा है, अरे इतना मुश्किल नहीं है, वापस आप लर्न करना, चीजें क्लियर हो जाएंगी। लिखो फटाफट, इंटीग्रेट करो।
मुझसे तो बना नहीं, मास इकाई को लेके आता है। मास पे मुंह पोछ रहा है पूरा है। कई लोग को मैंने देखा नाक भी उसी से साफ कर क्या बात। हमारे तो कितना चिल हो गया हमें, जितने ज्यादा चिल उतने बाल खड़े तुम्हारे। तो हालत एकदम खराब है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, बात देने मेरे करनी है। दो प्लेयर्स को देखो, बाल पूरे बिगाड़ लिए, समझ नहीं आ रहा। समझ आ रहा है कि नहीं? पूरा आ रहा है। तो एनर्जी कितनी हो गई? छापा कि नहीं? कितनों ने छाप लिया? कितनों ने नहीं छापा अभी तक? सभी ने छाप लिया। तो एनर्जी कितनी स्टोर है? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अच्छा एक और रिलेशन पता है, क्यू की वैल्यू कितनी होती? सी, क्यू इज इक्वल टू। अच्छा एनर्जी आपने अभी बताई, अंदर जो प्लेट्स होती है उनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है हाफ क्यू स्क्वायर बाई। अच्छा क्यू को क्या लिख सकता हूँ? सीवी, सीवी का होल स्क्वायर बाई सी। कितना हो जाएगा? ये हाफ, मेरे को ज्यादा ये याद है, एनर्जी इज हाफ सीवी स्क्वायर। एनर्जी कितनी है? हाफ सीवी स्क्वायर। देखो यहाँ पे एनर्जी किस में आई? क्यू और सी में। यहाँ पे एनर्जी किस में आई? यहाँ सी और वी में आई। अच्छा एक और निकाल सकते हो, किसमें? वी और क्यू में। वी और क्यू में भी निकाल सकते क्या? निकालो जरा। वी और क्यू में कितना हो जाएगा? दिस इज हाफ, सी को लिख सकता हूँ क्यू बाई वी, और ये कितना हो जाएगा? वी स्क्वायर। कितना हो जाएगा? हाफ क्यू। ये तो बाद में फॉर्मूले के साथ खेलना है, आप ये याद रख लो, हाफ सी वी स्क्वायर। जैसे हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर, वैसे ही हाफ सी वी स्क्वायर। सी कैपेसिटेंस है, वी वोल्टेज है, और इसी को कन्वर्ट करना है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी में। क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है। ये सारे फॉर्मूले 20-20 टाइम लिख लेना, है ना? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कल पहले आते से क्या करना है? अरे ऑर्गेनिक के नोट्स, ऑर्गेनिक नोट्स निकाल, ऑर्गेनिक के नोट्स निकाल।